नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिजनेस एंड इंफ्रा न्यूज़ में। तो शुरू करते हैं आज के बिजनेस एंड इंफ्रा न्यूज़। तो पहली खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से, जिन्होंने एक और नया इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर कर लिया है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने यूके बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी फेराडियन लिमिटेड को $135 मिलियन की कीमत पर खरीद लिया है। और ये तीसरा एक्विजिशन है अपना जो $10 बिलियन का प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी गेम में एंटर करने के लिए, उसके अंतर्गत किया है। तो यहाँ पर ये एडिशनल 34 मिलियन स्पेंड करेंगे इस एक्विजिशन को एक्सेलरेट करने के लिए। और इसकी वजह से जो ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्री एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंटर कर रही है वो स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी। अगर हम देखें इस इंडस्ट्री को तो कंपेरेटिवली रिलायंस ने लेट एंट्री की है, लेकिन रिलायंस जो है हर इंडस्ट्री में इसी तरीके से एंटर करता है। वो किसी ऑलरेडी नर्जरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ी इंपैक्ट के साथ में एंटर करता है। हमने ये चीज़ जियो के साथ भी देखी है। और इसके जरिए इंडिया की ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर रिलायंस बड़े पैमाने पर उतरने वाला है। यहाँ पर ये जो कंपनी है फेराडियन टेक्नोलॉजी, ये इंडिया के अंदर एनर्जी स्टोरेज पे रिलायंस इंडस्ट्री को मदद करेगी। आपको पता होगा जो $10 बिलियन का रिलायंस का प्लान है, यहाँ पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और हाइड्रोजन तीनों के तीनों चीजें शामिल है। तो यहाँ ये कंपनी है, इनके पास में सोडियम आयरन बैटरी की टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ हाई डेंसिटी सस्टेनेबल लो कॉस्ट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन बनाने में ये कंपनी काफ़ी आगे है। बेसिकली इस कंपनी का स्केल इतना नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसी को देखते हुए ये 100% एक्विजिशन का। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि ये जो कंपनी है फेराडियन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर चाइना नेशनल, ब्लू स्टार, रेक्स सोलर होल्डिंग, इन जैसे कंपनीज की भी शेयर होल्डिंग थी। यानी ये कंपनीज इन कंपनीज के अंदर हिस्सेदार थी, लेकिन इन कंपनीज के भी हिस्से खरीदते हुए रिलायंस ने 100% यानी सोल ओनरशिप यहाँ पर रिलायंस ने ले ली है। और पिछले कुछ दिनों में हमने यही सिमिलर चीज़ें रिलायंस को करते हुए देखी दूसरे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में। तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन इंडिया और चाइना के बीच में बनने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रेस। तो अगली दोस्तों खबर आ रही है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया है कि आने वाले 9 सालों में यानी 2031 तक हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों ये जो रेटिंग है, ये प्रेडिक्शन है, ये सिक्योरिटी नहीं है। और जो ग्रोथ रेट्स वगैरह प्रेडिक्ट किए गए हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, वहाँ पर हम फ्रांस को ओवरटेक कर देंगे और थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी बनेंगे चाइना और यूएसए के बाद में, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। तो एक बार हमें ध्यान में रखने की ज़रूरी है कि जो चाइना और यूएसए के बाद में हमारी जो थर्ड रैंकिंग आने वाली है, वो मोस्ट प्रोबेबली आज जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से देखे तो बहुत ही बड़े गैप के साथ में आएगा। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड के बीच में उतना गैप नहीं रहेगा, बट हमारा जो पोजीशन है थर्ड, इसके सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत ही बड़ा गैप हमें देखने को मिल सकता है। वैसे ये जो रेटिंग है वो पहले निकाली गई थी, उस टाइम पे बोली गई थी 2036 तक थर्ड पोजीशन हासिल करेगा। उसके बाद ये रैंकिंग हमारी इम्प्रूव हुई और अभी प्रेडिक्शन सिर्फ 9 साल तक पहुंच गई है। और उम्मीद करते हैं कि आगे जाते जाते ये साल और कम होगी, ज़्यादा तेज़ इकोनॉमी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ना सिर्फ थर्ड और उसके भी ऊपर के लेवल पर इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है देश के डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कई सारी दूसरी नेशंस इंटरेस्टेड हैं इसे खरीदने के लिए। ब्राज़ील ने इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था और कुछ दूसरे देशों ने भी इंटरेस्ट दिखाया था इसे खरीदने के लिए। और अभी फिलीपींस ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि उन्होंने पैसे सेट असाइड कर दिए हैं, टोटल $55.5 मिलियन, जिसके अंतर्गत इंडिया से ये मिसाइल्स एक्वायर करेंगे। वैसे ब्रह्मोस के लिए एक नया प्लांट भी बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर ये मिसाइल्स का मास प्रोडक्शन करेगी और जो स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स है वो इंडिया दूसरी देशों को भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी। और ये सिग्निफिकेंट बात इसलिए है कि ऑलरेडी इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत छोटा था, लेकिन अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अच्छी बात यह है कि जो हाई एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वहाँ पर ही इंडिया एंट्री कर रहा है, जो काइंड ऑफ एक डोमिनेटेड जगह है चाइना, यूएसए और रसिया के द्वारा, मेजरली यूएसए और रसिया के द्वारा। लेकिन इंडिया भी क्योंकि स्पेस में इंटरनेशनल एंटर कर रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे सॉफ्ट पावर भी इंडिया काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है। खबर आ रही है कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर कल के दिन फाइनली जो पहला 23 वाटर मेट्रो फेरीज थी वो कोचिन शिपयार्ड की तरफ से कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को दे दी गई है। और वैसे 10 महीने का डेडलाइन ओवरलैप्स हुआ है, जिसके बाद में ये फेरीज कोची मेट्रो को दे दी गई है। अगले दोस्तों खबर आ रही है फिर से देश के डिफेंस से रिलेटेड, जहाँ पर एक और नई और तीसरी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो विशाखापत्तनम में लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे बहुत बड़ा डिक्लेरेशन नहीं की गई है, लेकिन बेसिकली 2016 में गवर्नमेंट ने कहा था कि वो ऐसे मल्टीपल सबमरीन बनाएंगे और उसमें से ये तीसरा है जो वो लॉन्च हो गया है। अगले दोस्तों खबर आ रही है
महाराष्ट्र से, जहां पर वेदांता ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी एलसीडी फैब बनाने के लिए। इसके लिए यहां पर ये सरकार ने इस कंपनी के साथ में बातचीत करना शुरू कर दिया है। तो वेदांता ग्रुप ने कुछ दिनों पहले ये डिक्लेरेशन दिया था कि वो 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर, जहाँ पर ना सिर्फ प्रोसेसर लेकिन एलसीडी और स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इसी के अंदर ये फैब बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वेदांता ग्रुप जो है 20,000 करोड़ रुपए के साथ में महाराष्ट्र में एंटर कर सकती है और इसके लिए पे बैक पीरियड को बढ़ाना, टैक्स रिबेट्स, स्पीड में विंडो क्लियरेंस और दूसरी पॉलिसीज़ के अंतर्गत इस कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने वेदांता को अपने स्टेट में बुलाने की कोशिश की है। वैसे यहाँ पर ये ग्रुप का कहना है कि ये 30,000 लोगों को इस अकेले फैब में एम्प्लॉय करेंगे। एक फैब की वजह से या फिर एक इन्वेस्टमेंट की वजह से 7 से 10% इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ आ सकती है स्टेट में, ऐसा भी कहा गया है। यानी कि अगर ये ग्रुप इस स्टेट के अंदर आता है तो अपने आप में ये स्टेट के लिए मेजर बूस्ट होगा। लेकिन ये वेदांता ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर अपना एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग फैब लगवाते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।